तो ये जो बीच का जो फासला है, ये जो बीच का जो हिस्सा है, जो खाली जगह है, इसको हम गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम गैप बोलते हैं। बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है या एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से प्राइस गैप डाउन शुरू होती है या गैप अप शुरू। गैप क्या है और ये कैसे बनता है? सबसे पहले गैप क्या है? गैप से मुराद स्टॉक की कीमत के हरकत में वक्फा है। अब शुरू कर रहे हैं हम लोग अपने एडवांस कोर्स के टॉपिक्स। तो आज के बाद कोई छुट्टी नहीं करेंगे, कल से क्लास ठीक टाइम पे शुरू होगा। कल से सारे रूल्स को फॉलो कीजिए और हम आज से वो सारे टॉपिक शुरू करेंगे। और आज इस टॉपिक पे आपको एक न्यू लर्निंग मिलेगी और आप लोगों की सच में बोल रहा हूं आंखें खुलेगी कि हमें किस तरह ट्रेड करना चाहिए और हम कितनी गलतियां करते थे ट्रेड में। तो क्या है आज का टॉपिक? व्हाट इज गैप एंड हाउ इट इज फॉर्मेड। मतलब क्या, गैप क्या है और ये कैसे काम करता है या ये कैसे बनता है। ठीक है, गैप क्या है और ये कैसे बनता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट में जो गैप बनता है वो किस तरह बनता है। हमने अक्सर देखा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो सुबह 9:15 पर ओपन होता है और 3:30 पर क्लोज हो जाता है। ठीक है, 3:30 पर क्लोज हो जाता है पीएम पर। और मान लीजिए कि आज 9:15 पर मार्केट ओपन हुआ और 3:30 पर क्या हुआ, मार्केट क्लोज हो गया और इस वक्त किसी एक स्टॉक की कीमत है 1,000 रुपए। कितनी है? 1,000 रुपए। और अगले दिन जब आज मार्केट 3:30 पर 1,000 पे क्लोज हो गया और अगले दिन जब मार्केट ओपन हो रहा है 9:15 पर, तो प्राइस जो है सीधा 1020 पर ओपन हो रही है। कितने पर ओपन हो रही है? 1020 पर। 1020 पर ओपन हो रही है मतलब क्या, नेक्स्ट डे सेम डे क्लोज हुई थी 1000 पर और नेक्स्ट डे प्राइस ओपन हो रही है 1020 पर। नेक्स्ट डे ओपन हो गई मतलब गैप अप ओपन हो गई। और ये आपको अगर चार्ट में आप देखेंगे तो आपको कैसा नजर आएगा चार्ट में? ये कुछ इस तरह नजर आने वाला है आपको चार्ट में कि ये कैंडल बनी है और फिर ये कैंडल और यहां पर इसकी क्लोजिंग प्राइस है 1000। ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस थी और अगले दिन प्राइस सीधा यहां पे ओपन हो रही है। ये नजर आ रहा है आपको? ऊपर में आ रहा नजर? मैं जो ऊपर में लिख रहा हूं यहां पे प्राइस ओपन हो गई और इस वक्त यहां पर इसकी कीमत है 1020। तो ये जो बीच का जो फासला है, ये जो बीच का जो हिस्सा है, जो खाली जगह है, इसको हम गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम गैप बोलते हैं। तो ये जो बीच का जो हिस्सा है ना, इसी को हम गैप बोलते हैं। समझ में आ गया? अक्सर आपने सुना होगा कि गैप अप और गैप डाउन, कुछ महान ट्रेडर्स बोलते हैं ये बात अक्सर कि कहने को तो बोलने को तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो 6 घंटा 15 मिनट चलता है। अक्सर जो बड़े बड़े ट्रेडर बोलते हैं उनका कहना है कि सुनने को और बोलने के लिए तो ठीक है कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो 6 घंटा 15 मिनट चल रहा है, लेकिन अगर आप हकीकत में देखो, तो इंडियन स्टॉक मार्केट 24/7 आवर चलता है। 24 घंटे मार्केट चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि ठीक है मार्केट तो क्लोज हुआ था 1000 पे, लेकिन सेकेंड डे नेक्स्ट डे 1020 पे शुरू हुआ। तो इसके बीच में जो ये काम हुआ है ना, ये मार्केट बंद होने के बाद हुआ है। तो मार्केट 3:30 पे बंद नहीं हुआ, बल्कि इसके अंदर इमोशंस, न्यूज, खबरें, बहुत सारी चीजें आती है जिसकी वजह से प्राइस गैप अप ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं 1000 पे प्राइस बंद हो गई फिर कल 1000 पे खुलेगी, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार मार्केट न्यूज की वजह से या कोई हादसा की वजह से गैप डाउन भी शुरू होती है और गैप अप भी शुरू होती है। असल प्राइस से ऊपर जाकर शुरू हो जाएगी। तो ये जो है गैप किस तरह होता है ये अभी आप समझिए, और इसको किस तरह रीड करना है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, और हम इसके अंदर क्या गलती करते हैं, हमारे वजह हमसे क्या चीज छूटती है ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अक्सर ड्यूरिंग द डे यानी जब हम ट्रेड करते हैं दिन के अंदर, सुबह 9:15 से लेकर दोपहर के 3 बजे के दरमियान भी जो हम ड्यूरिंग द डे जो ट्रेड करते हैं, अच्छे वॉल्यूम वाले जो स्टॉक होते हैं उसके अंदर हमें गैप देखने को नहीं मिलता है। अच्छे जो वॉल्यूम वाले स्टॉक होते हैं उसके अंदर हमें गैप देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो ऐसे कुछ कम वॉल्यूम वाले जो स्टॉक होते हैं उसके अंदर प्राइस चलते चलते अचानक गैप हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वहां वॉल्यूम कम होता है। और हम जो ट्रेड करते हैं वो ऐसे स्टॉक के अंदर करते हैं जिसके अंदर गैप नहीं होता है ड्यूरिंग द डे। और जो हम लोग बताते हैं कि भाई ठीक है आप गैप को अगर रेफर हम अगर किसी को करेंगे, गैप के बारे में बताएंगे, गैप को फॉलो करो,
तो वो कौन से, वो इन डेली टाइम फ्रेम पर या वीकली टाइम फ्रेम पर, डेली या वीकली टाइम फ्रेम पर जो गैप होते हैं, हम उसके लिए ये सारी मेहनत कर रहे हैं। और हम वही रेफर करते हैं कि आप जो है, जो ड्यूरिंग द डे यानी दिन के अंदर जो हम ट्रेड कर रहे हैं, यानी अभी सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक जो हम ट्रेड कर रहे हैं, इसके दरमियान में अगर कोई प्राइस यूं चलते चलते अचानक फिर यहां से शुरू हो जाए, तो ये गैप ज्यादा मैटर नहीं करता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें वॉल्यूम कम है। यहाँ पे बायर सेलर कम थे, किसी ने यहाँ पे ऑर्डर लगाया, इसलिए उसका ऑर्डर वहां जाके लगा। किसी का कोई सवाल था? अच्छा वॉल्यूम क्या होता है? देखिए अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, जिसमें बाइंग और सेलिंग अच्छी चल रही हो। जैसे ही आपने सेल ऑर्डर लगाया फौरन बायर मिल गया, जिसमें आपने बाय ऑर्डर लगाया फौरन सेल ऑर्डर लग गया। ठीक है, तो वो जहां पर वॉल्यूम ज्यादा होती है, मतलब खरीदने और बेचने वाले ज्यादा होते हैं, उसमें वॉल्यूम ज्यादा होती है। समझ में आया? अब खरीदने बेचने वाले ही नहीं होंगे, किसी ने ऑर्डर लगाया कि ठीक है मुझे यहां पे सेल करना है, प्राइस यहां से जा रही थी, मिसाल के तौर पर यहां पर 500 प्राइस है, आपने ऑर्डर लगा दिया कि मुझे 500 पे सेल करना है, और 500 पे कोई खरीदने वाला नहीं है, 500 पर कोई खरीदने वाला नहीं है, और इतने पर जो है किसी ने यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया कि मुझे 550 पे सेल कर बेचना है, और उसी वक्त किसी ने मार्केट प्राइस से ऑर्डर डाल दिया कि मुझे मार्केट प्राइस से बाय करना है, तो पहले तो इसी का ऑर्डर लगेगा ना महंगे पे। किसी ने मार्केट ऑर्डर लगा दिया, उसी का लगेगा, तो आपका तो ऑर्डर रह गया। तो ये जो गैप होता है ना, गैप प्राइस चलते चलते यहां से शुरू हो गई, ये गैप उसी वजह से होता है। जिसमें वॉल्यूम कम होता है, हम ऐसे स्टॉक में काम नहीं करते। समझ में आ गया? तो गैप क्या है और ये कैसे बनता है, मैंने आपको बताया। गैप क्या होता है? जो दो स्टॉक के बीच में जो जगह खाली होती है, उसे हम गैप कहते हैं। और ये क्यों बनता है? ये इमोशंस की वजह से, न्यूज की वजह से, खबरों की वजह से। क्या ठीक है आज मार्केट क्लोज हो गया, मार्केट क्लोज होने के बाद अचानक कोई न्यूज आ गई, या फिर मार्केट बंद होते होते किसी को कोई चीज पता चल गई कि कल ये होने वाला है, और उन्होंने ऑर्डर लगा दिया और वो ऑर्डर लगा नहीं, तो सेकंड डे क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, एक बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है या एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से प्राइस गैप डाउन शुरू होती है या गैप अप शुरू होती है। ठीक है, अब अगला क्या है, यहां पे देखिए गैप क्या है और ये कैसे बनता है। सबसे पहले गैप क्या है? गैप से मुराद स्टॉक की कीमत के हरकत में वक्फा है। वक्फा मतलब मालूम है आपको? वक्फा पहचानते हैं? वक्फा मतलब रुक जाना, ठहराव। तो गैप से मुराद स्टॉक की कीमत में, स्टॉक की प्राइस की हरकत में वक्फा है, यानी ठहराव है, जहां पिछली कैंडल के बंद होने वाली प्राइस और उसके बाद की कैंडल की ओपनिंग प्राइस के दरमियान में कुछ फर्क होता है। क्या होता है? कुछ फर्क होता है। इसी तरह गैप क्यों होता है, क्यों बनता है? गैप अक्सर हादसात या खबरों की वजह से होता है। गैप अक्सर हादसात या खबरों की वजह से होता है, जो बाजार के बंद होने के दौरान मार्केट पर असर अंदाज होता है, जैसे रातों रात या हफ्ते के आखिर में, जिसकी वजह से मुसलसल दो ट्रेडिंग पीरियड्स की कीमतों में कुछ फर्क होता है। समझ में आया? गैप क्यों बनता है? अगर कोई हादसा में, मतलब क्या, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कोरोना आ गया, या कहीं रातों रात अचानक जंग शुरू हो गई, अभी लॉस एंजलिस जल गया, दूसरे दिन सीधा मार्केट डाउन, गैप डाउन, तो यह हादसा वगैरह की वजह से गैप बनता है। अब आगे गैप को कैसे पढ़ें, हम गैप को रीड कैसे करेंगे, ये हमारे एडवांस कोर्स में कवर है कि गैप को हम कैसे रीड करते हैं, और गैप को पहचानने का सही तरीका क्या होता है, ये सारा हमारे एडवांस कोर्स में है। आपको वहां ज्यादा क्लैरिटी में पता चलेगा। फिलहाल यहाँ भी ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये कोर्स बेसिक में जाएगा, तो बेसिक वालों के लिए जो चीज बतानी है वो चीजें मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। अगर कैंडल की ओपनिंग प्राइस पिछली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है, ध्यान दीजिए, अगर कैंडल की ओपनिंग प्राइस, करंट कैंडल की ओपनिंग प्राइस पिछली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है, तो उसे गैप अप कहा जाता है। समझ में आया? मिसाल के तौर पर आज की कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है अभी की, वो ये है, और पिछली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा है, मतलब पिछली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ये है और ये ओपनिंग प्राइस है, और ये प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस, तो इससे ज्यादा है, तो उसे गैप कहा जाता है या गैप अप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैप अप, यानी इससे ऊपर जाकर गैप ओपन हुई है। इसी तरह अगर कैंडल की ओपनिंग प्राइस पिछली कैंडल की, यहां मोमबत्ती लिखा हुआ है, इसको ध्यान में मत लीजिएगा, अगर कैंडल की ओपनिंग प्राइस पिछली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से कम है, मतलब क्या, ये पिछली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस थी और दूसरी जो अभी की कैंडल बनी है, ओपन हुई है, वो नीचे हुई है, तो ऐसे उसे गैप डाउन कहा जाता है। मतलब ये नीचे शुरू हुई, नीचे ओपन हुई, इस वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे ओपन हो रही है, मतलब क्या है? गैप डाउन है।